अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो बेटा अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और इसके साथ साथ आप लोगों को कामयाबियां अता फरमाए। तो बेटा आज हम लोग क्लास 9th की जो बायोलॉजी की बुक है उसका जो चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 9 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आप लोग के फाइनल एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 की तरफ चलते हैं कि चैप्टर नंबर 9 के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो बेटा ये जो आप लोग का बुक्स बना हुआ है इसमें ये जो ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आप लोगों ने इन्हें अपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना है। इसके बाद आप लोग का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करती हूँ। रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम इन प्लांट, इसको आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। ये आप लोग का एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एंड देन आप लोगों को ये जो नेक्स्ट है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स एंड अपटेक ऑफ वाटर एंड साल्ट, ये आप लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड देन बेटा आप लोगों का ये फुल टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोग का ट्रांसपायरेशन वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपायरेशन में आप लोगों ने स्टोमेटा, ट्रांसपायरेशन और इन तमाम की डेफिनेशंस करनी है प्रिपेयर। इसके बाद आप लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद बेटा आप लोग का फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, आप लोग कोई भी 3-4 फैक्टर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग का इस चैप्टर का। प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज, ये प्रोसेस भी आप लोगों ने साथ में प्रिपेयर करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग का टॉपिक है। एंड देन बेटा इसमें जो आप लोगों के मुख्तलिफ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आप लोगों ने ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर करना है। इसके बाद बेटा आप लोग का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें आप लोगों का ये एक्सक्रिएशन ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, एक्सक्रिएशन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, ये इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक्स हैं जिन्हें आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। एंड देन बेटा आप लोग का जो नेक्स्ट है ये जो इसकी म्यूजियोफिटेट्स है, ये जो 2 आप लोगों के टॉपिक्स हैं इनको आप लोगों ने अपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है। एंड देन बेटा आप लोग का जो नेक्स्ट है आप लोगों के एमसीक्यूज़ हैं। एमसीक्यूज़ आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी बुक के जो चैप्टर के एंड में एमसीक्यूज़ हैं उनको आप लोगों ने अगर अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिया तो आप लोग के एमसीक्यूज़ इधर से ही आएंगे। तो बेटा आप लोगों के एमसीक्यूज़ ऑलमोस्ट सारी ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बुक के जो एंड पे एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज़ हैं उन्हें प्रिपेयर करना है। तो इसके भी आप लोगों ने सारे एमसीक्यूज़ को प्रिपेयर करना है। इसके बाद आप लोग के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन उसमें आप लोग का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। एंड देन बेटा आप लोग का क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1, 2 ये आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ऑलमोस्ट ये प्रिपेयर करने हैं। एंड देन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद बेटा आप लोग के लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने आप लोग के साथ टॉपिक डिस्कस किए हैं, वही टॉपिक यहाँ पर भी आप लोग के मेंशन है, तो आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना है। ये वाला आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आप लोग का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड देन आप लोग के फैक्टर अफेक्टिंग वाला टॉपिक भी मैंने आप लोग को बताया है। इसके बाद आप लोग का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड देन बेटा जो मैंने आप लोग को टॉपिक्स बताए हैं उनके यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं वो तमाम ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने इन्हें अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। तो ये था आप लोग का चैप्टर नंबर 9। अब हम लोग साथ में चैप्टर नंबर 10 के भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 10 है इसका नेम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी इधर ही डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने बेटा एसेक्सुअल की डेफिनेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने इन्हें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है। इसके बाद आप लोग का जो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कितनी टाइप्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की, इसकी जितनी भी टाइप्स हैं, बाइनरी फिजन, इसके ऊपर आप लोग का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोगों ने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। ये रिप्रोडक्शन वाला जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप लोग का एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है। तो बाइनरी फिजन, बर्डिंग, इसको आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। इसके बाद बेटा आप लोगों का स्पोर फॉर्मेशन में आप लोगों की ये वाली डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसकी एंडोस्पोर्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोग का जो नेक्स्ट आप लोग की कितनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग का जो मैं आप लोग के साथ यहाँ पर एक टॉपिक है उसको डिस्कस करती हूँ, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के अंदर कटिंग वाला इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। इसके बाद आप लोग का जो नेक्स्ट है ग्राफ्टिंग को आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करना है। ये जो टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन, ये जो आप लोग का टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ये आप लोग का इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके आप लोगों ने ये डेफिनेशंस भी साथ साथ करनी है। ये डेफिनेशन है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की डेफिनेशन है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड की डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन है, आप लोगों ने इसको करना है। एंड देन बेटा आप लोगों ने साइकिल को भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट के अंदर ये भी आप लोग का इसके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। तो ये इस बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आप लोगों का कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी टॉपिक ले सकता है, जिस तरह डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट्स, एम्ब्रियो सेक्स, तो ये आप लोग का इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसकी जो छोटी छोटी ये जो ब्लैक में डेफिनेशन है ये आप लोगों ने साथ साथ प्रिपेयर करनी है। तो इसके बाद आप लोग का ये जो टॉपिक कंप्लीट हो रहा है मैं आप लोग को बता देती हूँ, यहाँ पर इधर तक कंप्लीट हो रहा है, तो आप लोगों ने इसको फुल प्रिपेयर करना है।
इसके बाद हमारे जो एक्सरसाइजेस के एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज आप लोग के ऑलमोस्ट तमाम इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने फुल बुक के तमाम एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को प्रिपेयर करना है। आप लोग के एमसीक्यूज बुक में से ही आएंगे, तो आप लोगों ने और कहीं से भी एमसीक्यूज नहीं करने, क्योंकि आप लोग के बुक के जो एमसीक्यूज हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोग के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, 2 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, एंड देन क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, ये आप लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप लोग के जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने आप लोग को जितने भी टॉपिक्स बताए उनके यहाँ पर जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन बने में आप लोगों ने तमाम को प्रिपेयर करना है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग का इंपॉर्टेंट है, एंड देन ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद बेटा आप लोग का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एंड देन ये। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 जो है बेटा, इसके आप लोगों के जो टॉपिक्स हैं, ये आप लोग का एक न्यू जो चैप्टर है वो ऐड किया गया है, तो इसको आप लोगों ने फुल प्रिपेयर करना है, क्योंकि इसमें कोई आइडिया नहीं कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू ऐड किया गया है। तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से फुल प्रिपेयर करना है। तो आप लोगों की जो बुक है वो हो गई है कंप्लीट। तो आप लोगों ने अपनी तमाम बुक की अच्छी सी प्रिपरेशन करनी है अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए। और इसके साथ साथ बेटा आप लोगों के चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने आप लोग के साथ चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 से लेकर फुल बुक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके साथ साथ बेटा आप की पैरिंग स्कीम्स भी आ चुकी हैं, आप लोग पैरिंग स्कीम को भी चेक करें और अपने एग्जाम्स की अच्छी सी प्रिपरेशन करें। आप लोग को आइडिया होगा जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा टफ आया है इस साल भी। जो क्लास 9 के स्टूडेंट थे उनका जो रिजल्ट है उसमें बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट है उनकी बायो में और केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा सप्लीज आई हैं। तो बेटा आप लोगों ने अपने एग्जाम्स की अच्छी सी प्रिपरेशन करनी है, ताकि आप लोगों की हर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स आ सकें। और आप लोग पैरिंग स्कीम्स को भी चेक करें, पास्ट पेपर्स को भी चेक करें, और आप लोगों ने SLO बेस्ड स्टूडेंट लर्निंग आउटकम इस तरीके से आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि आप लोगों का जो SLO बेस्ड क्वेश्चन होंगे, SLO बेस्ड का मतलब होता है कि आप लोग का जो क्वेश्चन होगा वो टॉपिक में से ही बनेगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा आप लोग का कंसेप्ट चेक कर रहा होगा। तो कंसेप्चुअल बेस आप लोग के क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोगों ने अपने कंसेप्ट को अच्छी तरीके से करना है। तो इसके साथ साथ आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।